मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज बहादुरगढ़ सिटी थाना इसको बोलते हैं। इसके सामने यहाँ रोड पे आप देख रहे होंगे काफी लोगों ने यहाँ रोड जाम कर दिया है। रोड जाम का कारण क्या है कि पिछले 1 महीने से एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की जिसका नाम पारुल बताया जा रहा है वो घर से गुम हो चुकी है, जिसकी यहाँ थाने में भी रिपोर्ट लिखाई गई है। शासन की तरफ से कोई भी इनको अभी ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके कारण मजबूरन पारुल के घर परिवार वालों को यहाँ आज ये पुलिस स्टेशन तक एक मोर्चा निकालना पड़ा और पुलिस प्रशासन और शासन को यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार हालात का जायजा लेते हैं, जानते हैं उन्हीं के परिवारजनों से। तो इस समय जो है हमारे साथ में जो गुमशुदा लड़की है पारुल, उसकी मम्मी है नीतू जी। नीतू जी, कितने दिन से आपकी बेटी जो है लापता है? जी, मेरी बेटी 1 महीने से लापता है और पुलिस प्रशासन मेरा कोई वो साथ नहीं दे रहा है। मेरी बेटी को ढूंढने में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सर, मुझे ये कह के भेज दिया जाता घर पे जाके सो जाओ, अपने आप आ जाएगी। सर बताओ मैं कब तक बर्दाश्त करूं? बिना बाप की बेटी है और अब तक घर नहीं आई है। सर मैं कैसे रहूं अपनी बेटी के बिना? अच्छा, मतलब ये जो आपकी बेटी कितने दिन पहले लापता हुई थी? जी, 1 दिसंबर को लापता हुई थी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा, ना कोई। अच्छा, लापता होने के पीछे मतलब आपको किसी पे शक संदेह है? जी नहीं, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। वो सिर्फ घर से सामान लेने गई थी किराने का, जो अब तक वापस नहीं आई है। कितनी आयु है बेटी की? 14 साल है। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? ये पढ़ती नहीं थी, 8वीं क्लास पढ़ के छोड़ दिया था जी। अच्छा, किराना की मतलब दुकान पे गई थी सामान लेने। तो यहाँ पे सामने मतलब पुलिस प्रशासन भी सुन रहा है आपकी बात को, और आप सीधे सीधे पुलिस पे मतलब ये इल्जाम ये लगा रही है भाई 1 महीने से आप चक्कर लगा रही हैं और सुनाई हो नहीं रही है। जी नहीं हो रही जी, सीएम साहब तक मिल के आ चुकी हूँ सर मैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। किसी अमीर की बेटी होती तो 1 दिन में लाके खड़ा कर देता पुलिस प्रशासन, वो गरीब की बेटी, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसकी। तो हमारे साथ में सामने से सिटी थाना प्रभारी जी भी हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? हरेश कुमार नाम है। अच्छा हरेश जी, ये बताइए जो पारुल की मम्मी है वो बिल्कुल आपके सामने सीधे सीधे आप पे आरोप लगा रही है। अभी मैंने पुलिस प्रशासन में 1 महीना पहले बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और ये बार बार यहाँ चक्कर लगा रही है और इनको खाली ये बोल दिया जा रहा है कि भाई आप घर जाके सो जाइए। इस बात में कितनी सच्चाई और आपकी जांच कहाँ तक पहुंची सर? ऐसा किसी ने नहीं कहा जी, घर जाके सो जाइए। पुलिस हर पहलू से इसकी तफ्तीश कर रही है। बहुत सारे जहाँ से वो बच्ची गई थी वहाँ से लेकर सीसीटीवी हर जगह सीसीटीवी का कैमरे चेक किए हैं। एक सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई दी है, बच्ची के पास ना कोई मोबाइल फ़ोन है। और हमने टावर डंप उठाए हैं, जो जो रास्ते बताए हैं, जो जो आदमी इन्होंने बताया उसके साथ जा सकती है। कम से कम भी सैकड़ों आदमी से पूछताछ की जा चुकी है और पुलिस हर स्तर पर इसको मतलब सफल करने के लिए प्रयास कर रही है। तो सर एक बात और बताइए, आपने जो ये बताया सीसीटीवी की जांच भी 100 आदमियों से पूछताछ भी की, तो उसमें कहीं मतलब कोई ऐसा लग रहा कोई सुराग के आप कुछ नज़दीक पहुंचे उस मामले के? अभी तक हमने बहुत सारे टावर डंप उठाए थे, उसमें 150 से ज़्यादा नंबर आए थे। तो उसमें टावर डंप में किसी का मतलब इनोसेंट आदमी का भी नंबर आ जाता है, जो भी फ़ोन यूज़ करता है सभी के नंबर आ जाते हैं। और मैं बहुत सारों से हमने अभी तक पूछताछ की जा चुकी, तफ्तीश जारी है। अभी तक कोई सॉलिड क्लू हमारे पास नहीं आया है। अच्छा, आज ये इतनी भीड़ आई है उस बेटी के लिए, उसकी माँ है, उनके पड़ोसी हैं, तो इनको आश्वासन देने के लिए आप क्या कहेंगे सर? आश्वासन सर, हम उसमें टावर डंप उठा रखे हैं और मोबाइलों की अभी तस्दीक की जा रही है और जल्दी हम इसमें सक्सेस भी होंगे सर। धन्यवाद सर।
तो थाना प्रभारी जी का कहना है कि हमारी जांच जो है अभी जारी है। इसमें जो इनकी पुलिस लैंग्वेज होती है कि पावर डंप उठाए गए हैं, कैमरा सीसीटीवी चेक किए गए हैं, 100 से अधिक लोगों से पूछताछ भी की गई है और जैसे ही कोई सुराग मिलता है घर वालों को उनकी बेटी जरूर सुरक्षित पहुंचा दी जाएगी, ऐसा थाना प्रभारी ने कहा है। और कोई जी मांग पुलिस लगे हुए हैं। सबसे पहले हम SHO साहब से मिले थे, उसके बाद में हम DCP साहब से मिले थे, फिर हम कमिश्नर साहब से झज्जर में मिले थे, उसके बाद में हम CM साहब से चंडीगढ़ में मिले थे। बस खाली आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी बेटी को ला कर दे देंगे, ढूंढ के दे देंगे। लेकिन आज 1 महीना हो गया, हमारे सारे साथी परेशान हैं। ये पारुल की मम्मी है, ये परेशान है, सारा का सारा परिवार परेशान है। आप एक बात बताइए, जब बेटी किसी की 2 घंटे तक 1 घंटे तक वो जुड़ जाती है तो परिवार में कितनी बेचैनी फैल जाती है। लेकिन इस बेटी को तो लगभग 1 महीना हो गया। ये पुलिस प्रशासन केवल मात्र एक ही चीज़ कहता है, भाई बेटी का तलाश करके ले आएंगे। अगर ये लड़की किसी उच्च परिवार की होती, उद्योगपति की होती या प्रशासन के किसी अधिकारी की बेटी होती तो 2 या 3 दिन में ढूंढ के ले देते। इतना टाइम थोड़ा ही लगता। गरीब की बेटी है, वाल्मीकि समाज की बेटी है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी जनता का, जो भाई 36 बरादरी जो हमारे साथ में लगी हुई बेटी की तलाश करने में। लोग रो रहे हैं उसको, बेटी को लेकर 13 साल की बेटी है। अब उसका ये भी नहीं पता वो जीवित भी है या नहीं। हम किस कदमों में कह सकते हैं कि वो बेटी जीवित है। 1 साल हो गया। ये पुलिस प्रशासन खाली वादा करती है जी। अगर आज तक एक और बता देता हूँ, कोई भी प्रशासन का कोई भी उच्च अधिकारी SHO साहब खड़े हैं क्या बेटी के घर पर गए आज तक चेक करने के लिए? कोई नहीं जाता जी। एक जांच अधिकारी को जितेंद्र जी को लगाया गया था, मात्र वो 2-3 दिन में एक चक्कर काटा हुआ है। और उस पर जब हम बात करते हैं तो कहे जी मेरी तो जो जांच अधिकारी में लगाया गया था मेरे को तो हटा दिया गया, किसी और की ड्यूटी लगा दी गई उड़े। तो आप बताओ कैसे मान लें बेटिया को ढूंढ के लाऊंगा? ये तो क्या सर IO चेंज किया गया है? SIT गठित की गई है, इसमें हमारी CI भी लगा रखी है, साइबर एक्सपर्ट भी लगा रखे हैं, उनकी टीम बना रखी है साइबर से स्पेशल साइबर की हेल्प लेने के लिए। और CIA टीम और हमारी थाने की टीम, इसमें अलग अलग टीम गठित कर रखी है, SIT गठित कर रखी है सब सर। तो सर देखिए, जैसा अभी ये भाई साहब ने बताया कि जो भी IO थे पहले मतलब 2-3 दिन में एक बार गए, तो ऐसे में तो थोड़ी सांत्वना ये देनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा इनको ये लगे कि हाँ भाई पुलिस भी काफ़ी अच्छे से मदद कर रही है, क्योंकि बिल्कुल आपके सामने ही आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जा रहे हैं। ये तो इन्होंने हमें कहा था कि जो बंदे दे दो आप, इनके जो नुमाइंदे हैं उनको साथ लेके भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, उनके साथ लेके भी जो कैमरे चेक किए गए हैं। अब उसमें अपने पुलिस के जो भी सोर्सेस है उसमें अपने पूरे प्रयास कर रही है पुलिस। अच्छा भाई साहब, आपसे मैं जैसे आपने कहा कि हम CM तक भी जा चुके हैं और पुलिस अफसरों की बात करूँ तो आपने मतलब जो है SP वगैरह तक, हाँ, तो ये तो फिर बहुत नीचे स्तर का मामला होगा थाने का। तो वहाँ से कुछ मतलब क्या आश्वासन आपको मिला CM के साथ? एक ही आश्वासन मिल रहा है जी कि हमने SIT गठित कर दी, 2 टीम लगा दी, 3 टीम लगा दी। लेकिन जब हमारे को तो पता नहीं चल रहा ना कौन सी टीम लग रही है, कम से कम हमारे घर पर जाकर बताओ। जैसे SHO साहब नहीं सुनिए, SHO साहब कह रहे हैं कि हम मतलब आपको ये भी बोल चुके हैं कि अगर आप में से कोई भी 1-2 आदमी पुलिस के साथ मतलब इनके इन्वेस्टिगेशन में घूमना चाहे तो आप जा सकते हैं। तो साहब आइए दूसरे केस में चला गया सर। जिसकी ड्यूटी लगाई थी मैंने पहले ही बताया था, जितेंद्र जी की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन आजकल वो दूसरे केस में फंसा हुआ है। और ये मेरा पूरा परिवार खड़ा है। 3 तारीख को भाद्रगढ़ CM साहब का दौरा है, CM साहब आ रहे हैं। 1000 की तादाद में हम लोग इकट्ठे करेंगे और CM साहब से हम अपनी बेटी को खुजवाने की मांग करेंगे। हमारी बेटी कहाँ चली गई, कम से कम ये तो बताओ। गरीब के साथ में न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर न्याय होना चाहिए। हम न्याय मांगने के लिए हड़ा रहे हैं, कोई तो अधिकारी जावा है कम से कम। SHO साहब सामने खड़े, एक बार भी पटक के नहीं गए उनके घर जाकर चेक करके ना हुआ। गरीब आदमी है जिन्होंने ना जावे। ये कह रहे हैं कि आपको भी आप थाना पर भारी हो, आपके क्षेत्र में ये मतलब केस हो रहा है, तो ये सीधा कह रहे हैं कि भाई आपको भी 1-2 राउंड तो लगाना चाहिए, इनको सांत्वना देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए जी, ताकि विश्वास बना रहेगा। हाँ भाई प्रशासन हमारे साथ में खड़ा है, भाई उच्च अधिकारी आने लग रहे हैं, कम से कम 1 आधे आदमी को तो आना चाहिए ना। तो बताइए सर, इसके बारे में क्या जवाब देंगे आप? नहीं, अभी पीछे भी इन्होंने रोष प्रकट किया था, उसमें हमने DCP साहब भी अपने बुलाए थे और DCP साहब ने भी इनको आश्वासन दिया था, SIT टीम के बारे में भी बताया था। और हम अपने हर सत्र पर जो भी हमारी जो प्रोसेस होती है उसमें हर सत्र पर लगे हुए और हमें जल्दी इसमें कामयाब।
धन्यवाद। लेकिन ये वाली चीज़ तो हमेशा ही मतलब कमिश्नर साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले, या ये एसपी साहब भी आए थे यहाँ पे और ये खुद भी थे, लेकिन इनका आश्वासन यही रहता है, सिर्फ आश्वासन, उससे आगे कुछ नहीं। अब ये आश्वासन को हम कहाँ तक खाएं? हमें तो बेटी चाहिए, क्योंकि बेटी जो है मिलना वही जरूरी है। आप कितनी SIT लगा ली, परिणाम जीरो है। जब परिणाम जीरो होगा तो हम इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। मैं ये चाहूँगा कि वो 1-2 दिन में मतलब बेटी को वाक्य में मतलब बरामद करें, हमारा ये रिक्वेस्ट है। वरना ठीक है, वो हम आगे कार्रवाई जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप इस बारे में ज़रूर अपना ये पूरी एफर्ट लगाएं। और CM साहब के आने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो लड़की बरामद हो जाए यहाँ पे, बस। ठीक है जी। तो भाई ये पारुल के परिवार वाले, उनके अड़ोसी पड़ोसी, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग एकत्रित हैं। सिटी थाने का घेराव किया। SHO साहब ने कहा कि भाई हमारी जांच जारी है। ये ऊपर SP तक, मुख्यमंत्री तक भी जा चुके हैं, लेकिन परिणाम इन्होंने बताया अभी तक कोई नहीं है, जीरो है। अभी 3 तारीख को बहादुरगढ़ शहर में CM साहब का दौरा है, उसमें सीधे शब्दों में इनके परिवार वालों ने कहा कि हम और इससे भी ज़्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में एकत्रित होके उनसे अपनी डिमांड रखेंगे, मांग रखेंगे। तो पुलिस प्रशासन से या जो भी आला अधिकारी है उनसे यही मांग है कि भाई इस गरीब की बेटी को जल्द से जल्द खोजा जाए, ताकि ये पीड़ित परिवार को जो है कुछ मतलब सांत्वना मिल सके। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ, मेरी पहचान से, धन्यवाद। जय हिंद।